हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन टोकन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पाइथन टोकन्स क्या होते हैं। सो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स दैट्स आर यूज्ड टू बिल्ड अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमें बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, वही हम टोकन्स बोल सकते हैं। जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली हम लोग 5 टोकन्स कंसीडर करेंगे: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स अपने आप में ऐसे रिजर्व वर्ड्स और स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग अपने आप में फिक्स्ड होती है। पाइथन में कुल 35 कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, जिसमें से कुछ कीवर्ड्स मैं बताता हूं आपको, जैसे कि इफ, एल्स, रिटर्न, व्हाइल, फॉर, इंपोर्ट। इस तरह के कुल 35 कीवर्ड्स जो है डिफाइन है, और इनका यूज हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए करते हैं। यहाँ पर हर एक वर्ड अपनी एक रिजर्व मीनिंग के साथ में आता है। नेक्स्ट टोकन की अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर अपने आप में एक ऐसी यूनिट है जिसके थ्रू आप किसी भी स्पेसिफिक चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हो, लाइक वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या करता है? जैसे कि अभी हमने लिखा हुआ है, सपोज ए असाइनमेंट 10, तो 10 इज द वैल्यू एंड ए इज द आइडेंटिफायर फॉर दिस वैल्यू। मींस यहाँ पर जो ए है वो आइडेंटिफायर काम कर रहा है 10 के लिए। इसी तरीके से और भी आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर फाइल का नेम, किसी भी पर्टिकुलर क्लास का नेम, फंक्शन का नेम, मेथड का नेम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफायर है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फोकस करता है। नाउ द सेकंड इज लिटरल्स एंड वैल्यूज। लिटरल्स और वैल्यूज क्या होती है? पाइथन में हम लोग बेसिकली 3 तरीके से लिटरल्स को कंसीडर करते हैं: न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ये 3 टाइप हैं। किसी भी जब आप वैल्यू को पाइथन प्रोग्राम में या प्रोग्राम लिखते समय जब आप यूज करते हैं तो या तो आपकी कोई वैल्यू न्यूमेरिक हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है या बुलियन होती है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपको किस तरह की वैल्यू चूज करनी है वो प्रॉब्लम बताती है। सपोज अगर मैं बोलूं कि आप मुझे 2 नंबर्स को ऐड करके दीजिए, तो ऐड करना है तो नंबर्स, और नंबर जो है वो न्यूमेरिक के फॉर्म में आता है। अब नंबर के भी कई टाइप हो सकते हैं, जैसे कि नंबर आपका इंटीजर टाइप का हो सकता है, या फिर फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, फ्लोट टाइप का, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की वैल्यू अपने प्रोग्राम पर यूज करनी है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कैरेक्टर भी हम बोल सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू सिंगल, डबल, इन्वर्टेड कॉमास पे रख करके हम लोग स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं। थर्ड आता है बुलियन। बुलियन में हमारे पास ये रिजर्व वैल्यूज होती है, बुलियन वैल्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। दीज आर द बुलियन वैल्यूज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इज वन ऑफ द बिग टॉपिक। ये भी हमारे पास एक नया टॉपिक होगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये जान लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर अपने आप में वो सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करके दीजिए, तो एडिशन के लिए हम लोग कुछ एक ऑपरेटर यूज करेंगे। सपोज मुझे अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, देन वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स और सिंबल्स दैट परफॉर्म सम एक्शन इन स्पेसिफिक टास्क। तो ऑपरेटर्स की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो बेसिकली ऑपरेटर्स को हम लोग यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी कैटेगरीज पर डिवाइड करते हैं। इन सब ऑपरेटर्स की हम लोग बात एक नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। चलते हैं अगले टोकन की तरफ, जो कि है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन
अपने आप में एक ऐसा सेपरेटर या एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी भी स्पेसिफिक चीज को सेपरेट कर रहा हो, जैसे कि कोई ब्रैकेट हो सकता है, कोई इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है, कॉमा हो सकता है, सेमी कोलन हो सकता है। तो ये सभी सिंबल्स हम लोग पंक्चुएशन पर कंसीडर करते हैं। तो आज की वीडियो पे हम लोगों ने समझा पाइथन टोकन्स के बारे में। टोकन्स स्पेसिफिकली 5 होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और वैल्यूज, एंड ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशंस। इन सभी का यूज जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि उस प्रोग्राम में कौन कौन से टोकन्स हम लोगों ने यूज किए हुए हैं। चलिए अब हम समझते हैं पाइथन टोकन्स को एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 नंबर्स को ऐड करने का, और नंबर्स भी हम लोग यूजर के तरीके से जो है इनपुट करेंगे या यूजर से इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एक वेरिएबल a, जिस पर हम यूजर द्वारा वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की, तो हमने लिया इंट। एक फंक्शन होता है इनपुट दैट इज यूज्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, सो इनपुट, देन राइट द मैसेज हियर, enter any value. Now take the second variable, suppose b, int input, enter any second value. Then c, assignment a plus b, and now print the result by using print method, addition is c. अब इस एग्जांपल पर हम लोग समझेंगे जितने भी अभी हमने टोकन्स कंसीडर किए थे, कौन कौन से टोकन्स है और कहां कहां पर हमने यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने a, b एंड c को यूज किया हुआ है वेरिएबल के फॉर्म में। वेरिएबल्स है ये एक आइडेंटिफायर के रूप में यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद हमने यूज किया हुआ है इंट, जो कि कीवर्ड है यहाँ पर, तो कीवर्ड्स भी हमने यूज किए हुए हैं। यहाँ पर जो इंट है वो एज अ डेटा टाइप यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट है इनपुट, ये हमारा फंक्शन का नेम है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग एज अ आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी यूज किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, यहाँ पर हमने एडिशन ऑपरेटर प्लस का यूज किया हुआ है, तो ये ऑपरेटर्स भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इसके बाद अगेन यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर के रूप में यूज किया जा रहा है। इसके बाद हमने कुछ सिंबल्स यूज किए, जैसे कि ब्रैकेट देख रहे हैं आप, इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं और कॉमा दिया हुआ है, तो ये पंक्चुएशन मार्क है। मतलब किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग लिखते हैं तो वहां पर हर एक छोटी छोटी यूनिट जो हमने लिखी हुई है वो सब कुछ अपने आप में टोकन्स को डिस्क्राइब करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।